बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो इसमें मैं आपको सईदा पाक का रवायत करता एक वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम सबको अपना लेना चाहिए। और इसकी जो फजीलत उन्होंने बयान की है वो अम्माम बहकी ने रवायत किया है। सईदा पाक फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सूरह हदीद की तिलावत करे, सूरह वाक़िया की तिलावत करे और सूरह रहमान की तिलावत करे तो सईदा पाक इसे क्या मिलेगा। तो आप फरमाती हैं इसका ना एक नाम डाल देते हैं फरिश्ते, ज़मीनों आसमान के फरिश्ते इसका एक नाम रख लेते हैं। फरमाती हैं जो सूरह हदीद, सूरह वाक़िया और सूरह रहमान की तिलावत करे, ज़मीनों आसमान के फरिश्ते इसे जन्नती बशिद्दा कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं, सुबहान अल्लाह तू जन्नती आदमी है अगर इसकी तिलावत करे। अम्माम बहकी ने इसको रवायत किया है कि इसका नाम रख लेते हैं फरिश्ते, जन्नती जन्नती कहकर गोया पुकारते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपने चूँकि डायरेक्ट नबी पाक की गोद में परवरिश पाई है, जिन लोगों ने नबी पाक की बड़ी मुख्तसर सी सोहबत पाई, बड़ा थोड़ा सा वक्त उन्होंने नबी पाक के साथ गुजारा, इन लोगों को अल्लाह ताला ने बड़े एजाज़ात दिए। गोया हजूर की मुकद्दस गली से जो भी गुजरा अल्लाह ने इससे भी बड़ा माला माल कर दिया। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने तो उम्र मुबारक ही सारी नबी पाक की मुकद्दस तरबियत में गुजारी। तो जनाब फ़ातिमा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा, जो तरबियत पाई, यकीनन इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अगरचे इनकी रवायात जो इनकी मरवियात से हैं वो बड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अम्माम जलालुद्दीन ने हज़रत फ़ातिमा की जो मरवियात हैं, यानी जो रवायत उन्होंने नबी पाक से सुनकर उम्मत तक पहुंचाई हैं, इनको बाकायदा एक किताब में उन्होंने दर्ज फरमाया है और मसनद सैयदा फ़ातिमा के नाम से अम्माम जलालुद्दीन की किताब से हमें मिलती हैं। इसमें सिर्फ वो रवायात हैं जो हज़रत फ़ातिमा ने नबी पाक से सुनकर उम्मत तक पहुंचाई हैं, वो इसमें बयान की जाती हैं। सारी बातें तो नहीं हो सकती, इनमें से ख़ास बातें अर्ज़ करती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक ने फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। अगर वो तकलीफ़ देता है, अपने पड़ोसी को अजियत पहुँचाता है तो फिर कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और फिर फरमाती हैं कि नबी पाक ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए अपने मेहमान की इज्जत करे, जो घर आ गया इसको इज्जत दे, ये इसके मोमन होने की इलामत है। और फिर इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हयादार, बुर्दबाद, पाक दामन और बाकिरदार मोमन से मोहब्बत करता है। और फिर फरमाती हैं, बद ज़ुबान, बद इखलाक, ज़िद्दी और बेकारी, इनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। ये जो लोग हैं ये अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग नहीं हैं। फिर इरशाद फरमाने लगी कि नबी पाक ने फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है कभी अपने हमसाये को अजियत न दे। और फिर फरमाया, जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए या तो अच्छी बातें करे या खामोश रहे, अपने मुंह से ऐसे जुमले ना निकाले जो जुमले दुरुस्त नहीं, जो जुमले पाकीज़ा नहीं, जो जुमले उम्दा नहीं। मोमन की शाइस्ता ज़बान उसकी निशानी है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि एक दिन सहरी का वक़्त था और मैं सो रही थी, आराम फरमा रही थी। जनाब सईदा फरमाती हैं कि नबी पाक मेरे पास से गुज़रे, सहरी का वक़्त था तो नबी पाक मुझे पाँव से पकड़ के हिलाया और हजूर फरमाने लगे, मेरी बेटी उठो, अपने रिज़्क़ से अपना हिस्सा वसूल करो। फरमाया, ये जो तुलूह फ़जर का वक्त होता है, तुलूह फ़जर से लेकर तुलूह आफ़ताब तक, तुलूह फ़जर से तुलूह आफ़ताब तक यानी फ़जर का वक़्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला अपने बंदों में रिज़्क़ तकसीम फरमाता है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो जनाब ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें इस चीज़ पर तवज्जो दिला रही हैं कि हमें सहरी में उठना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि हर रोज़। ये ख़ास वक्त है इबादत का, इस ख़ास वक्त में अल्लाह ताला के हजूर सजदा करके अपने हिस्से का रिज़्क़ मांगना चाहिए। हज़रत सईदा अरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम ने फरमाया, मेरी उम्मत के शरीर लोग वो हैं जिन्हें नेमतें अता की गई
اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، رنگ برنگ کپڑے پہنتے ہیں اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اسی پہ انہوں نے فوکس کر لیا ہے کہ کھاؤ پیو پہنو اور ہر وقت بیہودہ بولو۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں رزق دیا ہے تو خیر کے کاموں میں خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میرے اس کنٹینٹ کو فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔